सुप्रभात साथियों। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में चलें, अकेले चलें, क्योंकि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह ही तो है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो ही जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। मनु ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति ही क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम इनम इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति ही धैर्य का पालन, क्षमा अपना अपकार करने वालों पर भी उपकार, दम संयम, अस्तेयम चोरी न करना, शौच पवित्र बाहर से और भीतर से भी, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को संयम में करना, धीहि सत्कर्मों में बुद्धि का विकास करना, विद्या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, सत्यम सत्य का पालन और अक्रोध क्रोध को छोड़कर शांत चित्त रहना। ये सभी धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। मनु का जन्म आज से लगभग 19,700 साल पूर्व हुआ था। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री शतरूपा थी। ये बिना माता पिता के उत्पन्न अर्थात स्वयंभू थे, इसीलिए इन्हें स्वयंभुव कहा जाता है। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण ही हम मानव या मनुष्य कहलाते हैं। हम सभी मनु की संतानें हैं, इसीलिए मनुष्य को मानव अर्थात मनु से उत्पन्न कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। धर्म के इन 10 लक्षणों में से सत्याचरण के बारे में हम अपने पहले वाले सत्यमेव जयते वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे धैर्य की। त्याज्यम न धैर्यम विदुरे अपि काले, धैर्यात् कदाचित् अति अप्रियात् सह, यथा समुद्रे अपि च पोतभंगे, ताम यात्रिको वांछति ततर्मेव। संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। कदाचित धैर्य से उसे गति मिलती है। समुद्र में नौका टूट जाने पर भी यात्रिक तैरने की इच्छा रखता है। यह प्रसिद्ध श्लोक पंचतंत्र में वर्णित है, जिसके रचनाकार श्री पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। वे बताते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। समुद्र में नौका टूट जाने पर भी जहाज का चालक साहस और हिम्मत से उससे तैरकर पार करने की हर संभव चेष्टा करता है और पार कर भी जाता है। अतः धैर्य नहीं खोना चाहिए। मानव जीवन भी इसी नाविक की तरह ही है, जहां संसार सागर को पार करने हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मसंबल और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। शतम पश्येम शरदः, शतम जीवेम शरदः, शतम शृणुयाम शरदः, प्रब्रवाम शरदः शतम। अर्थात सैकड़ों वर्षों तक बोलने, सुनने, समझने, जानने और निरोग जीवन जीने की आकांक्षा मानवीय वृत्ति प्रवृत्ति में, उसके अंतस में अनुभूयमान उसकी परमात्म शक्ति की आत्मवेदना द्वारा होता है, जिसके लिए धैर्य एक अनिवार्य गुण है। यह धैर्य ही है जिससे आत्मानुभूति का मार्ग भी प्रशस्त होता है और मानव शरीर का चरम और परम लक्ष्य होता। सहनशीलता को धृति या धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी
अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांतचित्त होकर दुख से बचने का उपाय खोज लेता है। वह अपने लक्ष्यों को अविचल रूप से प्राप्त करता है, बल्कि उचित सलाह देकर दूसरों की मदद के लिए भी तत्पर रहता है। गीता में मनुष्य के इस गुण को दैवीय संपदा बताया गया है और इस गुण के अभाव में अधार्मिक कुकर्म प्रवृत्तियां अधिक बढ़ जाती हैं। मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है, क्योंकि धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपतकाल परखि एहि चारी। इसी प्रकार भर्तृहरि का कहना है कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति हमारी निंदा करे, चाहे स्तुति, लक्ष्मी हमारे पास रहे या ना रहे, मृत्यु आज ही हो या एक युग के बाद हो, लेकिन धीर पुरुष न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते। धैर्य के गुण का महत्व जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। हमारे भारतीय जीवन दर्शन में धैर्य को व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है और माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति दुनिया जीत सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक घटना याद आ रही है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ देशाटन के लिए निकले। नगरों, कस्बों, गांवों को पार करते चलते चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी को पार कर वे जंगल में पहुंचे तो वहां जाके उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि वत्स, क्या तुम मेरे लिए नदी का मीठा जल लेके आ सकते हो? शिष्य तुरंत ही पानी घड़ा लेकर के गया और जाके नदी पे पहुंचा। देखा तो वह जल काला था। वह तुरंत वापस लौट के आया और आके कहा, भगवान क्षमा कीजिए, परंतु वह जल अपवित्र है, पीने योग्य नहीं है। भगवान बुद्ध को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, किंतु अभी जब हम वहां से गुजरे थे तब तक तो वह जल शुद्ध था। तो शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, अभी वह जल काला पड़ रहा है, वह पीने योग्य नहीं है। कुछ देर बाद भगवान ने अपने दूसरे शिष्य से कहा कि क्या तुम मेरे लिए जल लेके आ सकते हो? शिष्य तुरंत गया और भगवान के लिए कुछ देर बाद जल लेकर वापस आया। भगवान बुद्ध ने जल पीकर उससे पूछा, क्या यह जल उसी नदी से लेके आए हो? शिष्य ने कहा, हाँ भगवान, यह जल उसी नदी का है। नदी के पानी में मिट्टी घुल गई थी। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तब स्वच्छ जल मैंने घड़े में भर लिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे वत्स, मैंने पशुओं के झुंड को नदी की दिशा में जाते हुए देख लिया था, इसीलिए धैर्य का महत्व समझाने के लिए मैंने जल की इच्छा प्रकट की। पहले शिष्य को नदी का जल आचमन योग्य नहीं लगा, क्योंकि पशुओं के द्वारा नदी पार करने से जल में मिट्टी घुल गई। यह जल भी उसी नदी का लिया गया है, पर अब यह पूरी तरह स्वच्छ और पीने योग्य है। पहले शिष्य ने अधैर्य का परिचय दिया और उसी अमृत तुल्य जल को गंदा समझकर छोड़ आया। वहीं दूसरे शिष्य ने धैर्य से मिट्टी बैठने की प्रतीक्षा की और इच्छित वस्तु को पा लिया। धैर्य और अधैर्य में अंतर यही है। अधीरता में व्यक्ति सामने उपलब्ध उस वस्तु को भी ठुकरा देता है जिसकी उसे आवश्यकता है। धैर्यवान व्यक्ति शांति से सही समय की प्रतीक्षा करता है और अपनी इच्छित वस्तु को कम प्रयास में ही पा लेता है। बस यही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। नमो नमः।